हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेफरेंस फ्रेम्स हैविंग यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें हमारे पास दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम। आप इसे एस प्राइम फ्रेम भी कह सकते हैं। और ये जो एस डैश फ्रेम है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इनिशियली जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे ये दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एक ही जगह पे थे, यानी कि इन दोनों का जो ओरिजिन है वो कोइंसाइड कर रहा था। फिर जो एस डैश फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करने लग गया और हमें ये वाला पोजीशन मिली। अब इन दोनों फ्रेम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r नॉट। इन वेक्टर टर्म्स क्या हो जाएगा, r नॉट वेक्टर। अब हम एक पॉइंट p लेते हैं और इस पॉइंट p का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r डैश, और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s पोजीशन वेक्टर होगा r। अब ये जो r नॉट है हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r नॉट इज इक्वल टू v इंटू टी। इन वेक्टर टर्म्स क्या हो जाएगा, r नॉट वेक्टर इज इक्वल टू वी टी। अब हम इस ट्राइंगल o डैश और p को कंसिडर करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों फ्रेम्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो r नॉट वेक्टर है और वो o से लेके o डैश की तरफ है, तो इसका एरो इस तरफ होगा। पॉइंट p के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो दोनों ओरिजिन से p पॉइंट की तरफ हैं, तो इसका भी p पॉइंट की तरफ होगा और इस वाले का भी p पॉइंट की तरफ होगा। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं o डैश और p, और इसमें देखेंगे कि r इज इक्वल टू r नॉट प्लस r डैश। कैसे, r इज इक्वल टू r नॉट प्लस r डैश बाय ट्राइंगल लॉ। तो इससे हम लिख सकते हैं r डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो r डैश को लिख सकते हैं r माइनस r नॉट, और हमें अभी पता है r नॉट की वैल्यू क्या होती है, vt, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इससे हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इक्वेशन 1 विल बिकम dr डैश अपॉन dt dr अपॉन dt माइनस dr नॉट अपॉन dt। dr अपॉन dt क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी, तो u डैश आ जाएगा इज इक्वल टू u माइनस d अपॉन dt इंटू वी टी, क्योंकि r नॉट की वैल्यू vt है। तो v कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी और dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, तो ये हमें इक्वेशन 2 मिल जाती है। अब हम इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को। तो हमें क्या मिलेगा, du डैश अपॉन dt du अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt। तो हमें पता है कि जो v है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, du डैश अपॉन dt जो कि एक्सेलरेशन होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो a डैश इज इक्वल टू a। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो हमने तीनों यानी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों की वैल्यू निकाल ली। कौन से फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में। तो अब लास्ट में लिख सकते हैं कि इन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम एस डैश विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, the position vector and the velocity changes but the acceleration does not change। मतलब कि देख सकते हो आप कि जो r डैश की वैल्यू है और u डैश की वैल्यू है ये दोनों चेंज हो गई है। कौन से फ्रेम में, s प्राइम फ्रेम में या s डैश फ्रेम में, दोनों एक ही है, लेकिन एक्सेलरेशन वही है जो s फ्रेम में था। तो इस टॉपिक में आपको इतना लिख के आना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।